भगवान देवादिदेव महादेव भ्रमण के लिए गए। काशी घूमने के बाद मृत्यु लोक में घूमते घूमते मेरे महादेव समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। मेरे बाबा जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो शंकर भगवान ने एक लीला रची। शिव जी ने लीला रचकर पार्वती से कहा, पार्वती मुझे भगवान नारायण बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं, तू यहीं रुक। समुद्र के किनारे पर पार्वती जी को छोड़ दिया। माता पार्वती समुद्र के किनारे पर रुकी। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, प्रदोष काल आ गया, शिव जी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए, बाबा भोलेनाथ नहीं। इंतजार कर रही है मां। रात होने लगी, पार्वती को याद आया आज तीज का व्रत है मेरा, आज मेरा तीज का व्रत है। और तीज का व्रत है, पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीज का व्रत, प्रभु तो आए नहीं। समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का, और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन जो सामान मिल गया उससे कर लिया, जो मिला उससे वो पूजन कर रहे। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अब छत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षत सब कुछ समर्पित कर देता है, सब। एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करा, सब समर्पित, सब कुछ। यहाँ पर एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं। उनके गांव के जितने उनके गांव के लोग हैं, कोई गरीबड़ा भी है तो एक मुट्ठी चावल, कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो 2 मुट्ठी चावल, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, कोई 15 किलो, कोई 2 किलो, उनके गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। और जब रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव के पहले या गुरु पूर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भर के चावल लेकर कुबरेश्वर धाम पर आते। कहाँ बैठा है वो? आज आए हैं कि नहीं आए? जो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं, रोज तो थे, आज नहीं दिख रहे। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चढ़ रहा है, आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि वो अक्षत मतलब आपने रोली नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, दूध नहीं चढ़ा पाए, दही नहीं चढ़ा पाए, शहद नहीं चढ़ा पाए, घी नहीं चढ़ा पाए, आप दिया नहीं लगा पाए, मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, मतलब आपने सब कुछ देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। आपके पास में है नहीं है, सब बाबा को समर्पित।
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। सब कुछ दे दे। एक चावल के दाने में बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देते हैं। आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिए। एक चावल का दाना मेरे द्वारिकानाथ खा लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देते हैं। एक चावल के दाने में वो बल होता, एक चावल के वो बल। बस झूठ प्रपंच से दूर रहें। पार्वती मैया, कुछ नहीं मिला माता पार्वती को तीज की पूजन के लिए, कुछ नहीं। बालू रेत का शिवलिंग बना लिया पार्वती जी ने, कोई वृक्ष की पत्तियां तोड़ के ले आई वो चढ़ा दी पार्वती जी ने। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। क्यों? माता पार्वती जी आज जो साड़ी पहनी थी, जो चूनर माता पार्वती जी पहनी थी, वो चूनर पहनकर माता पार्वती जी अपने मायके गई थी। मायके से जब आई थी, माँ ने गोदी भरी थी। आपके यहाँ भरते कि नहीं भरते हमें पता नहीं। बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, कुछ भी बेटी की गोदी में डालकर भेजते हैं। यहाँ पर है कि नहीं ऐसा वो हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ऐसा क्रम है। छत्तीसगढ़ में है, बेटी विदा होती है, ननंद विदा होती है, बहन बेटियां जाती हैं तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है, तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती, वहीं रख जाती है। उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांधकर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के ज़माने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, पर उस चावल का महत्व क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है। उसकी मूलता क्यों भरा जाता? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? तो उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी अखंड सौभाग्यवती हो। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के लेती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवाधिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा बता, शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती
कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा। पार्वती जी बोली अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहां से आया? पार्वती जी बोली पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी, एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंधा था वो चढ़ाया। कहाँ करी थी पूजन? यहीं करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पर आप लोग गए समुद्र पर? समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया, रेत जम गई एकदम प्लेन, बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह। शिव जी ने कहा कहाँ करी थी पूजन? पार्वती जी बोली यहाँ करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली हमने पूजन यहीं करी थी, आपको विश्वास नहीं है? नहीं, आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। पंडाल उड़ जाएगा, व्यासपीठ चली जाएगी, कैमरे वाले चले जाएंगे, साउंड वाले चले जाएंगे, टीवी वाले चले जाएंगे, दरी उड़ जाएगी, फिर भी कौड़िया वालों तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घूमोगे तो तुम्हें शिव महापुराण की कोई ना कोई निशानी तो पड़ी मिली ही जाएगी, कोई दोना पड़ा मिल जाएगा, पन्नी पड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि हाँ यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा है यहाँ? पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान दिख नहीं रहा। पार्वती जी बोली बड़ी गजब फंसी आज तो मैं, अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी थी। पूजन करी और मैंने यहीं पर करी, कैसे बताऊं? सामने गौ माता खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा रुको अभी रुको, मैं पूछवाती हूँ, मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी। पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा गौ माता रात्रि को तू जगी थी मेरे साथ, मैंने तीज का व्रत करा, पूजन करी, भजन करा, शिवलिंग बनाया। गौ माता बोल, मैंने रात्रि को तीज का व्रत करा कि नहीं करा तू बता। गौ माता ने अपना मुंह खुला दिया, गौ माता ने मुंह खुला। अब जैसे ही गौ माता ने मुंह खिलाया, शिव जी ने कहा देख ले पार्वती तूने पूजन नहीं किया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। प्रभु आप जानते हो ना, गाय ने तुम्हारे सामने भी एक बार झूठ बोला था ना। शिव जी कहते हैं मानता हूं, पर आज तो तू प्रूफ दिलवा रही ना। पार्वती जी ने गौ माता के आगे हाथ जोड़कर कहा मां बोलो मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं? गाय माता ने झूठ बोला। कारण पूजन तो करी थी, पर पूजन का कोई प्रसाद, कोई भाग गाय को नहीं मिला था। इसलिए गौ माता ने कह दिया पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी। पार्वती मैया की आंख से जल बह गया। माँ तो पूजनीय है, तेरे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, धर्म तेरे पथ पर टिका हुआ है माँ, पर तूने झूठ बोला है तेरे मुख से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा माँ, तो झूठ बोली है इसलिए तुझे झूठन खाना पड़ेगा। तो झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तुझे झूठन मिलेगा।
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम गौ माता को श्राप दे रही हो? नहीं नहीं, श्राप नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तूने झूठ बोला है वैसे तुझे झूठन खाना पड़ेगा। गाय पवित्र है, शरीर पवित्र है, पर मुख इसने झूठ बोला है। और सुनो नाथ, मैं पार्वती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूं, संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, कितना भी भजन करे, पर अगर झूठ बोलता है तो उसको एक जन्म लेकर मृत्यु लोक में झूठन खाना ही पड़ती है, खाना ही पड़ती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चींटी की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि चींटे की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि झिंगुर की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी गाय की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी कुत्ता की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि हमारी सुंगर की भी होती है। इस योनि में से हम